बोलो भगवान कृष्ण की जय, भगवान राम की जय, भगवान शंकर जी की जय, शुकदेव महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज आपके सामने श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला का 36वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है कालिया नाग का दमन, दावा नल से सारे गोपिकाओं व गायों की रक्षा करना, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, चीर हरण लीला। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवन नाम सुमिरन। हा गुरु पे तुमातु महेश भवानी, प्रणवहु देन बंधु दिन दानी। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी के मोह उनको हुआ भगवान पे, उनकी ऐश्वर्य पर भ्रम हुआ कि यह भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान बड़े कृपालु सच्चिदानंद हैं। जो उनका रोल होता है उस रोल में बड़े माहिर हैं, सबसे बड़े नाटककार हैं, बड़े बड़े सिद्ध मुनि, यहां तक कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं वो भी भ्रम में पड़ जाते हैं। फिर भगवान कृपा करके उनके मोह का नाश करते हैं। परिणामतः उनकी भक्ति बढ़ती है, उनका विश्वास और बढ़ता है। भगवान अपने भक्तों की जो परीक्षा, जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भगवान संभाल लेते हैं। इस प्रकार सुखदेव महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मोह का नाश करने के उपरांत सुखदेव महाराज कहते हैं कि तुम, हे परीक्षित, तुम इन श्री कृष्ण को ही सब आत्माओं का आत्मा समझो। जो लोग श्री कृष्ण को वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, जो भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ चर अचर पदार्थ हैं, या जिसको हम परमात्मा कहते हैं, हम ब्रह्म कहते हैं, नारायण कहते हैं, आदि आदि भगवान के जो स्वरूप का बोध हमें कराया जाता है, वह सभी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही हैं। सबके मूल भगवान कृष्ण है। इस कारण जिन्होंने श्री कृष्ण के पद कमल का आश्रय लिया है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के समान, खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। मात्र 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 भगवान कृष्ण के आश्रय से ही सब कुछ संभव है, क्योंकि सब कुछ वही है, वही हर पदार्थ है, वही गाय है, वही भैंस है, वही हर जीव है। यह बोध सुखदेव महाराज ने परीक्षित को कराया। इसके बाद परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण ने यमुना के अगाध जल में किस प्रकार कालिया नाग का दमन किया, कृपया इस लीला को बताइए। भगवान की लीला चल रही है, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। हम सब कुछ लीलाओं का गान करके आनंदमय हो जाते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर गए थे गायों को चराने के लिए। उस समय बलदेव जी, बलराम जी उनके साथ नहीं थे। वह समय था जेठ आषाढ़ का घाम की धूप। सारे गायें और ग्वाल बाल सब अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से बाकुल होकर सब ने यमुना के किनारे गए, लेकिन संयोगवश, दुर्भाग्यवश उस जगह गए जहां कालिया नाग ने जल को विषैला कर रखा था। वहां कालिया नाग
रहता था। प्यास से बाकुल होने पर सबने यमुना का विषैला जल पी लिया और गायों ने भी पी लिया। परिणामतः सारे ग्वाल बाल व गौओं के प्राणहीन हो गई और यमुना के तट पर गिर गई। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी अमृतमयी दृश्य से उन्हें जीवित कर दिया और जीवित होने के बाद सबको यह बोध हो गया कि इस विषैले पानी पीने से वो मर चुके थे, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से वो पुनर्जीवित हुए। लेकिन आगे सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यमुना जी में एक कालिया नाग का कुंड था। उसका जल विष की गर्मी में खौलता रहता था, इतना विषैला था। और यहां तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी उसकी हवा से प्रभावित होकर के गिर जाते थे और मर जाते थे। मतलब हवा को भी दूषित कर दिया था। यमुना के विषैलेपन को खत्म करने हेतु एक दिन भगवान कृष्ण एक ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना के कालिया नाग कुंड में कूद पड़े और जल क्रीड़ा करने लगे, उसमें उछल कूद करने लगे, खेलने लगे, जिससे कि कालिया नाग उठे। यह देखकर कालिया नाग जल से बाहर निकला अहंकार में और श्री कृष्ण के सामने अपना फन उठा के खड़ा हो गया और क्रोध में आकर के उनको अपने पास में जकड़ लिया। श्री कृष्ण नाग पास में बंधकर बेहोश हो गए। सबसे बड़े नाटककार हमारे भगवान कृष्ण हैं। यह देखकर सारे ग्वाल बाल व्याकुल हो गए और यह समाचार पूरे ग्रामवासियों को पहुंच गया, नंद बाबा और यशोदा जी को भी पहुंच गया और सब हांफते दौड़ते वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उस कालिया नाग के पास में जकड़े हुए चेष्टाहीन मूर्छित हो रहे हैं। सभी ऐसा देख करके व्याकुल हो गए और मूर्छित होने लगे। यशोदा जी तो जल में ही कूदने को तैयार हो गई, जल में कूदने जा रही थी, लोगों ने उन्हें पकड़कर बचा लिया और फिर उन्हें ढांढस बंधाया, उनको बचा करके ढांढस बंधाया, उनको बैठाया। जब श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को व्याकुल देखा, तब उन्होंने अपने शरीर को खूब मोटा कर लिया, इससे सांप का शरीर टूटने लगा। तब वो अपना नाग पास छोड़कर अलग हो गया और अपने फन को ऊंचा करके फुफकारने लगा। उसके मुंह से विषैली लपेट निकल रही थी, उसके मुंह से विषैली लपटें निकल रही थी और भगवान कृष्ण उसकी लपटों से बचने के लिए इधर उधर पैतरा बांधने लगे और पैतरा बदल बदल करके उसके साथ खेल खेलने लगे। इससे उसका बल, वो थक गया, वो क्षीण हो गया उसका बल। श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े शिरों को कूद करके दबा दिया और उछल कर उसके फन पर खड़े हो गए। उसके 100 सिर थे। भगवान कृष्ण उस पे चढ़ करके खड़े हो गए और कलापूर्ण नृत्य करने लगे। इससे कालिया नाग की शक्ति क्षीण हो गई और उसके मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान को इस तांडव नृत्य से उसके फड़ रूपी छत्ते छिन्न भिन्न हो गए और अंग उसका चूर चूर हो गया। अपने पति की यह दशा देख करके सारी पत्नियां भगवान की शरण में आई और अपने पति के प्राण की रक्षा हेतु स्तुति करने लगी। तब भगवान ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर में जब कुछ उसको चेतना आई तो उसने भगवान की प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, जो चाहें आप दंड दे दे, जो उचित दंड दे दे। सुखदेव महाराज कहते हैं, कालिया नाग की प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सर्प, तुम अपने परिवार सहित यहां से निकलकर समुद्र में चले जाओ। उसने प्रार्थना की कि प्रभु, मैं गरुड़ के डर के कारण यहां आया था। भगवान ने कहा, अब तुम्हारे शरीर पर मेरे चरण अंकित हो गए हैं, इसलिए तुम निडर होकर के जाओ, अब गरुड़ तुम्हें नहीं खाएंगे। तद उपरांत कालिया नाग परिवार सहित वहां से समुद्र के रमणक द्वीप पर चला गया। इस घटना को देख करके यशोदा, नंद बाबा आदि ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए और खूब उत्सव मनाया और खूब ब्राह्मणों को दान किया। इस प्रकार भगवान की कृपा से यमुना का जल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय से अमृत के समान मधुर हो गया। हमारे भगवान हर चीज में भला ही भला करते हैं।
दूसरा वृत्तांत सुखदेव महाराज कहते हैं कि एक बार गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक बार की बात थी, गर्मी का मौसम था। श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ वन में गाय और बछड़े और बकरियां चराने हेतु गए थे और वहां पे जानवरों को छोड़ करके सारे लोग खेल में व्यस्त हो गए। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि ना वहां गायें हैं, न बकरियां हैं, न बछड़े हैं, सब कहां चले गए। वहां सरकंडों की झुंड में वो गायब हो गए। गर्मी का मौसम था, इसलिए उनको नजदीक घास नहीं मिल पाई। चलते चलते दूसरे वन में चले गए और जब सभी देखा, सब परेशान हो गए और सब कृष्ण जी के पास आए। बोले, हमने बहुत गलत किया, जो खेला कूदा, इस खेल कूद का पछतावा करने लगे। इसी बीच भगवान कृष्ण ने अपनी गंभीर आवाज में पुकारा तो गौएं उत्तर में हुंकारने लग गई। इसी बीच क्या हुआ, उस जंगल में आग लग गई और तेज से आंधी चलने लगी। परिणामता हो आग की लपट और बढ़ गई और पूरा जंगल आग से घिर गया। सभी भयभीत होकर के भगवान कृष्ण की शरण में आए। उस समय भगवान की उम्र मात्र 8 या 9 साल नहीं होगी। श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा कि डरो मत, तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर के सब ने आंखें बंद कर ली। तब भगवान कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने आंखें खोली, तब जंगल में नहीं, उस वन में नहीं, ओह तो जमुना के तट पर अपने आप को पाए। इस प्रकार बड़े संकट से भगवान कृष्ण ने सबको, गोपों को और गायों को, बकरियों को, सबको बचा लिया और सुसज्जित स्थान पे, अच्छे स्थान पे पहुंचा गया। इस प्रकार यह दावा नल अग्नि को पीने की यह कथा बड़ी ही भगवान की कृपा है। उनकी लीलाएं अनंत हैं। हम तो चाहते हैं कि गाते रहें। ऐसी भगवान शंकर जी की और भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। उसके बाद दूसरा वृत्तांत आता है, यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृष्ण ने कैसे कृपा की। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक बार की बात है, सभी ग्वाल बाल गायों को चराते हुए बहुत दूर चले गए और वहां जो कुछ उनके पास भोजन था वो खत्म हो गया और सबको भूख लगी। सबने श्री कृष्ण भगवान से आग्रह किया कि कहीं भोजन का कोई उपाय करो, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। श्री भगवान ने गोपों से कहा कि यहां से थोड़ी दूर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ, वहां जाकर मेरा और बलराम का नाम लेकर के कुछ भात आदि मांग लाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पा करके कुछ गोप यज्ञशाला में गए और श्री कृष्ण का नाम लेकर के कुछ भोजन देने के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना की, परंतु उन ब्राह्मणों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने कर्म कांड में लगे रहे। ग्वाल बाल निराश होकर के श्री कृष्ण व बलराम के पास वापस आए और उनको सारी बातें बताई। भगवान कृष्ण ने कहा, उदास मत होइए, निराश मत होइए, असफलता की चिंता मत करिए, प्रयास हमें जारी रहना चाहिए। एक बार ऐसा करो कि एक बार फिर जाओ, इस बार ब्राह्मणों के पास नहीं, यज्ञ पत्नियों के पास, उन ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाओ। वो मेरी भक्त हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो तुरंत तुम्हारी सेवा करेंगी। और परिणामतः इस बार सारे दोबारा गोप लोग गए और सीधे जहां ब्राह्मणों की पत्नियां थी वहां की पत्नी शाला में चले गए और सबको प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके उन्होंने भगवान कृष्ण का परिचय देकर भोजन की याचना की। ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण भगवान का नाम सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से वो मग्न हो गई और बिना किसी औपचारिकता के कि यह भोजन पहले भगवान को चढ़ेगा, जो भी होगा, चाहे कोई नाराज हो जाए, यज्ञ भगवान नाराज हो जाए, लेकिन अब भगवान कृष्ण का हमको दर्शन करना है, वो हमारे प्रियतम है, ऐसा कह करके 4 प्रकार के जो भोजन बने थे, जिसमें पान पीने का, खाने का, हर चीजें लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ गोपों को नहीं, स्वयं चल दी। और उनके भाई बंधु, पति और पुत्र उनको रोकने का प्रयास किए, लेकिन ओह नहीं रुकी। ओह भगवान की परम भक्ता हैं। ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण के पास पहुंच करके उनको भोजन अर्पित किया, उनका दर्शन कर धन्य हो गई और तन मन की सुध भूल गई।
भगवान ने उनका स्वागत किया, उनके प्रेम का अभिनंदन अभिनंदन किया और उनसे प्रार्थना की कि हे देवियां, अब तुम अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ, वहां सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम गृहस्थ आश्रम में हो। उन लोगों ने कहा, मेरा कोई गृहस्थ नहीं, तुम ही हमें सब कुछ हो, मैं जाना नहीं चाहती। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं देवियों, आप जाइए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप निडर होके जाइए। लेकिन अपना मन मार करके वो ब्राह्मण पत्नियां भगवान की शरण की इच्छा से न इच्छा होते हुए वहां से वापस आई। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट आई। उन ब्राह्मणों ने तनिक भी दोष दृष्टि ना देख करके सबने मिलकर के यज्ञ पूरा किया। सभी गोप कृष्ण जी के साथ भोजन कर आनंदित हुए। इस प्रकार ब्राह्मण लोग पछताने लगे कि हम भगवान, जो स्वयं भगवान हैं, हमारे पास आए थे, हम कहाँ इस चीजों में लगे हुए हैं। बड़े अपने आप पछताने लगे कि हमारी देवियां जाकर के उनका दर्शन करके आई। इस प्रकार भगवान ने अपने प्रेमी यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके उनको दर्शन दिया, जो कि अति दुर्लभ है। उनको अपना रूप दिखाए, अपना सब कुछ बताए, उनको आशीर्वाद, प्रेम का आशीर्वाद ढकेल दिया उनकी तरफ। सुखदेव महाराज कहते हैं कि अब मुझसे चीर हरण लीला सुनिए। चीर हरण लीला सुन करके जैसे ही परीक्षित ने कहा, यह तो वास्तव में बहुत गलत था। किसी औरत का स्नान करते समय कपड़ा लेके छुप जाना और उसके बाद उनको नंग धड़ंग देखना, यह तो बहुत ही अमर्यादित है। भगवान शुकदेव ने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मैं भगवान कृष्ण को आत्मा के रूप में, वो परमात्मा है, बाकी सब आत्मा है। 16,108 विवाह करने के बाद भी ब्रह्मचारी हैं। क्यों? वो स्वयं अपने आप में खेलते हैं, वो सारी गोपियां उनका रूप हैं, वो स्वयं आत्मा राम हैं। वो कह रहे हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं कि मृत्यु के आवरण को नष्ट करने हेतु एक चीरहरण लीला भगवान ने की, और उसके बाद आत्मा में रम जाना ही रासलीला है। आत्मा आत्मा के साथ खेलते ही इसको रासलीला कहते हैं। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक घटना मैं तुमको बताता हूं। हेमंत ऋतु में ब्रज की कुमारी गोपियां मां कात्यायनी की नित्य सूर्य निकलने के पूर्व स्नान करके पूजा करती थी कि नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। माता जी से पूजा करती थी, माता पार्वती की, जिनको वहां कात्यायनी देवी कहते हैं। एक दिन सब कुमारियां प्रतिदिन की भांति यमुना के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी, स्नान करने लगी। भगवान कृष्ण उन कुमारियों की अभिलाषा जानते थे, इसलिए उनकी साधना की पूर्ति हेतु ग्वाल वालों के साथ आकर उन गोपियों के वस्त्र उठा ले गए और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। जब गोपियां वस्त्र देने हेतु प्रार्थना करने लगे, तब कृष्ण ने कहा कि जल से बाहर आकर के अपना वस्त्र ले लो, परंतु शर्म के कारण उसी ठंडे पानी में वो खड़ी रही और कांपने लगी। श्री भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने व्रत का पालन ठीक से किया है, परंतु नग्न स्नान करके तुम लोगों ने वरुण देव व यमुना जी का अपराध किया है। इस कारण तुम लोग आइए और यही आपका दंड है कि आप बाहर आइए और अपने वस्त्र लीजिए। श्री कृष्ण के ऐसा कहने से वह लज्जा त्याग कर जल के बाहर आई। श्री भगवान ने उनको वस्त्र दे दिए। वह पहनकर सज करके उन्हीं भगवान को निहारती रही। भगवान की उम्र उस समय मात्र 8 वर्ष की है। भगवान ने कहा, मेरी परम प्रेमशी कुमारियां, मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी अभिलाषा को स्वीकार करता हूं, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। भगवान बड़े कृपालु हैं। 8 साल की उम्र है और कुमारियों के साथ जैसे आत्मा राम होकर के खेल रहे हैं। बस संसारी पुरुषों को काम भावना के अलावा कुछ नहीं सूझता। यही संकेत चीरहरण के द्वारा कि हमारी गलत वृत्तियां ही हमारे सम्मुख नाचती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, इसलिए हे कुमारियों,
अब तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई, अब कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इस उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत किया था और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। ओह सफल हुआ, ओह सिद्ध हुआ। शरद ऋतु में रात्रि में आपके साथ हम विहार करेंगे, आत्मा राम होंगे, महाराश होगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण की यह आज्ञा पाकर के वे कुमारियां भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की ना इच्छा होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज को चली गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। भगवान आत्मा राम हैं, लीला ही लीला करते हैं। सांसारिक पुरुष अपने हिसाब से सोचते हैं, भगवान जिन पर कृपा करते हैं वो जानते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। यहाँ एक प्रसंग हम समाप्त कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम।